दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों प्रयागराज से दोस्तों अब तो यह उम्मीद कन्फर्म हो गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जो है निपटा ही देंगे। यानी अब आप समझ लीजिए कि जो रणनीति चल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटाने के चक्कर में, तो मुझे तो यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने के चक्कर में मोदी खुद निपट जाएं। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का जो 80 सीट है सांसदी का, यह 80 सीट जो है वह अहम मायने रख रहा है और देश के चुनाव में, देश की लोकसभा चुनाव में। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम आपको इसी बारे में जो है कुछ अहम जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसमें क्या सत्यता है। और आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे कमेंट करें, अपनी राय आज मुझे आप ज़रूर दीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो देश के बारे में, प्रदेश के बारे में। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे निवेदन है, आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, बेटा हूँ आपका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। तो दोस्तों अब शुरुआत यहाँ से करते हैं कि पहले तो अमित शाह जो है योगी आदित्यनाथ से नाराज़ बराबर चल रहे थे और आज भी नाराज़ चल रहे हैं। उसका कारण ये है कि योगी आदित्यनाथ जो है वह किसी भी कीमत पर अमित शाह की बात मानने को तैयार नहीं होते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को कई बार कहा कि राजभर और दारा सिंह चौहान को जो है मंत्री बनाए के जाना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है अपनी जिद पे अड़े रहे। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि वह कुछ इनके पुराने भाषण, यानी दारा सिंह या राजभर जो अपने आप को गब्बर बताते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के पुराने भाषण को लेकर के योगी आदित्यनाथ जो है वो चुपचाप कान में तेल डाल करके वो बैठे थे, अपनी सत्ता संभाले थे। जैसा आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपना जो है कानून व्यवस्था के मामले में अड़ियल रवैया, बहुत अड़ियल नेता हैं। वह इस कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ते नहीं हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, आपको तो पता है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह नाराज़गी जो है अमित शाह यह सोच रहे थे कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके जो है इनको बैकफुट पर लाया जाए योगी आदित्यनाथ को। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे अब जो है नरेंद्र मोदी, यानी अमित शाह के बाद अब नरेंद्र मोदी धीरे धीरे असहज अपने आप को जो है महसूस करने लगे। यानी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वह रिमोट कंट्रोल से वो नाचते रहते हैं, उस तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं वह रिमोट कंट्रोल से नाचने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ सुनेंगे तो सबकी, लेकिन करेंगे अपने मन का। इसीलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, वह उत्तर प्रदेश की स्थिति वह योगी आदित्यनाथ पर ही निर्भर करता है, न कि नरेंद्र मोदी पर। इसीलिए आज चाहे 80 सीटों का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, कोई भी मामला अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो सबसे पहले योगी, यानी प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री की ही जिक्र पहले होती है। अब आप इसमें समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की अगर इस अड़ियल यानी इस रवैया के तहत अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह नाराज़ हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे साफ साफ आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को यह निपटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरी बात आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं और देश की जो नस है, नब्ज अगर उसको आप मान के चलिए, वह योगी आदित्यनाथ के साथ में है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि योगी आदित्यनाथ का जो समर्थक, जो एक दल है उत्तर प्रदेश, जो ब्राह्मण और जो तमाम जो हिंदू अपने आप को, हिंदू संत समाज जो भी अपने आप को समझते हैं, वह देश के पीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखना चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को ही मान रहे हैं। सबको ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ अगले देश के प्रधानमंत्री होंगे। और यह भी बात जो है अमित शाह को लग नहीं रही है और अमित शाह से यह बात सुनी और न देखी जा रही है। इससे अमित शाह को यह भी लग रहा है कि अगले दावेदारी जो है वो योगी आदित्यनाथ की ही हो रही है। और ऐसी गलती अमित शाह करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह जो है मंत्रिमंडल मार्गदर्शक में जाना नहीं चाहते हैं। वह किसी भी कीमत पर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बनना नहीं चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम योगी आदित्यनाथ की जगह, यानी पीएम की जगह पर जो है हमारी कुर्सी हो। क्यों न जो है योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े लोकसभा का 2024 का, या कोई भी लोकसभा चुनाव वह लड़े और वह जो है गृह मंत्री या रक्षा मंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पद है, जो कुर्सी है, वह हमको ही मिलना चाहिए। ऐसा जो है अमित शाह की सोच है। अब तीसरे पर आप बिंदु पर आप पहुँचिएगा कि अभी हाल में ही आरएसएस की बैठक जो है वो 2 जगह आपके हुई थी राज्यों में, लखनऊ और अमेठी। यह दोनों जगह बैठक होने पर वहाँ यह तय किया गया कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की जो
आपकी 80 सीटें हैं, 80 सीटों में कितनी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश में आधे से कम सीटों का उनको जायजा मिला आरएसएस वालों को कि आधे से भी कम फायदा हो सकता है। चाहे आप यह मान के चलें कि 5 किलो का चक्कर, चाहे आप जो है मजदूरों और बेरोजगारों का चक्कर मान के चलें, चाहे आप इनकी जो है अड़ेल रवैया को मान के चक्कर चलें, चाहे लोगों, क्योंकि मजदूरों को यह भी पता है कि 5 किलो अनाज देने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वह कम से कम जो है 50 किलो अनाज का पैसा वसूल रही है। यानी महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर के जो जिस तरीके से देश के लोग, अब प्रदेश के लोग समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीटें जो है वो कम होती दिख रही हैं। अब ऐसे में आरएसएस का जो आँख है वह खुल गया, उसको पता चला कि उत्तर प्रदेश में तो हालात जो है वो डामाडोल हो रहा है। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की अगर यह रवैया रही तो कहने का तात्पर्य यह है कि खट्टर सरकार हरियाणा में 10 सीट पे जो है 10 सीट के लिए इतनी कहासुनी और तमाम जो है खट्टर सरकार को जो है अपना पद छोड़ना पड़ा, यानी वहाँ मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। तो यहाँ तो 80-80 सीट का मामला है। अब तीसरे विकल्प पे अगर आप आ जाइए तो अब आप यहाँ समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के आप 2014 के बाद राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनका आप डाटा निकाल लीजिए, उसके बाद आप तय कर लीजिए कि सबसे सीनियर मुख्यमंत्री वह योगी आदित्यनाथ हैं। यानी ज़्यादा, यानी 7 साल जो है कोई भी मुख्यमंत्री 2014 के बाद वह जो है सत्ता में काबिज नहीं रहा। कोई 28 दिन, 2.5 महीने, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल, इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिए गए। और जो अगर ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश करी उसको शिवराज बना दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब सीधे सीधे यह तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को जो है अब वह हटा दिया जाएगा। यह आप भी समझ लीजिए, खूब अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की, उनको निपटाने की पूरी तैयारी जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह यह दोनों जो है बना चुके हैं। इसीलिए सबसे आप समझ लीजिए कि अमित शाह मंत्रिमंडल की अगर जिक्र करिए, उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है तो उसमें जो है दारा सिंह चौहान और केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, इनको भी कहा जाता है कि यह अमित शाह के लोग हैं। राजभर और दारा सिंह, इनको भी कहा जाता है अमित शाह के लोग हैं। और उसके अलावा तमाम और जो मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो है वह भी अमित शाह के रिमोट पे नाचते हैं। इसका मतलब जो मंत्रिमंडल में जो चल रहा है और योगी की जो मंत्रिमंडल में इस तरीके की जो हरकतें हैं वह कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बराबर गाइडेंस कर रहे हैं। और यहाँ की नज़रें जो है वह बराबर बनी हुई हैं लखनऊ में, और लखनऊ की जो सारी बातें हैं वह हाईकमान तक वह पहुँच रहा है। अब कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ को इस पद से हटाने की देरी है, अब चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा लोग बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, और अगर चुनाव लोकसभा के पहले अगर योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा तो प्रदेश का माहौल क्या होगा। यानी अब आप समझ लीजिए, जैसा मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी यह दोनों लोग अब अपने को असहज महसूस करने लगे हैं, अकम्फर्टेबल जिसको आप बोलते हैं। यानी इनको जो है आराम जो है नहीं मिल रहा है। इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सीट है इस सीट से योगी आदित्यनाथ को हटाने पर ही आराम मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इसके बाद का अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है इसके बाद वहाँ की स्थिति क्या होगी, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और आप उत्तर प्रदेश में या देश में योगी को आप क्या देखना चाहते हैं, या योगी के बारे में आपका क्या कमेंट है, प्रधानमंत्री अमित शाह के बारे में आपका क्या कमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप मैसेज करिएगा। और वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।